स्वयं पुरोहित आपसे शुरू करेंगे। स्वयं पुरोहित, सोनाली खातून के मामले ने क्या आपके जोश को बढ़ाया है क्या? यह ध्यान रखिएगा लेकिन कि सरकार अगर झुकी है, मानी है तो मानवीय आधार पर मानी है। ये सिर्फ नहीं, तो ममता बनर्जी क्या मानवीय आधार पर बात नहीं कर रही है क्या? ममता बनर्जी भी जो बात कर रही है, हमारी नेत्री, वो भी तो मानवीय आधार पर बात कर रही है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में दो सौतेला व्यवहार न हो। जिस तरह से अभी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भाजपा के जो 10-12 जो एमपी बचे हुए हैं उनसे मिल करके उनको कहा कि आप लोग जाइए और लोगों से मिलिए। नहीं, लोगों से मिलिए। नहीं, जो बचे हुए मतलब इसके पहले कितने थे और अभी कितने हो गए और आने वाले समय में कितने रहेंगे, ये समझ में आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि इनकी वोट संख्या कम हो रही है। 2024 में ना ये चुनाव हुआ है और इसके बाद में जब जनता के पास जाएंगे और जनता पूछे कि भैया 43,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बाकी है, जजमेंट आ गया, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं। 1,94,000 करोड़ रुपया कुल बकाया है पश्चिम बंगाल सरकार का। तो आप तो बंगाल का जो रुपया बाकी है वो नहीं दे रहे हैं और आप चुनाव में वोट का कटोरा लेकर के पहुंच जाएंगे लोगों के पास, तो जनता अपने आप जवाब देगी। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में या देश के किसी भी प्रांत में, चाहे वो पाकिस्तान से भी घुसते हो, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से भी, तो वो कहीं से भी घुसते हो, चाहे वो पहलगाम में घुसते हो, चाहे दिल्ली में आकर हमला करते हो, तो उनकी जिम्मेदारी केंद्र में बैठे हुए जो हमारे गृह मंत्री जी है अमित शाह जी, उनको जवाब देना चाहिए इस विषय पे। सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लताड़ा है। गृह मंत्रालय एक्चुअली कान के अंदर में उन्होंने रुई डाल ली है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हमको तो बस रोहिंग्या करना है, घुसपैठिए करना है। 7,66,000 में से 7,63,7 करोड़ 66 लाख जो एनरोलमेंट फॉर्म थे पश्चिम बंगाल में, जो इन्होंने एसआईआर के माध्यम से एक तो बुलबुला बनाया था, करीब करीब जमा हो गए हैं। करीब एनुमरेशन फॉर्म्स जमा हो गए। अब जो मर गए हैं या जो लोग जिनके 2-2, 3-3 वोटर कार्ड है, जिनका वोट बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, वो लोग आकर अगर बंगाल की अस्मिता के साथ अगर वो खिलवाड़ करेंगे तो बंगाल की जनता अपना जवाब देना चाहती है और ममता बनर्जी ने हमेशा बंगाल के लिए आवाज उठाई है। अच्छा, ये बीजेपी कब्र खोद रही है, क्या मतलब है? बीजेपी अपनी कब्र खोद रही है, क्या मतलब? नहीं, बीजेपी को पता चल जाएगा। वो जितनी ज्यादा नारेबाजी कर रही है। देखिए, आपने बंगाल के साथ क्या किया है ये देश की जनता को पता है। 5 साल से आप बंगाल आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। 32,000 नौकरियां जो अभिजीत गांगुली ने जिनके ऑर्डर से बर्खास्त हुई थी, आज डिवीजन बेंच ने उन्हें वापस